हेलो गाइस, वेलकम टू मृणालिका क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवधारियों को किसने कब कितने भागों में बांटा है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्राचीन सभ्यता से ही मनुष्य पौधों और जंतुओं को अपने अनुसार वर्गीकृत यानी अलग अलग भागों में बांटता रहा है। लेकिन सबसे पहले अरस्तु ने बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, और जंतुओं को 2 समूहों में। 2 समूह कौन कौन से हैं? एक जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है और दूसरा जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है। 2 समूहों में वर्गीकृत किया है। उसके बाद लिनियस ने, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है, लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम यानी द्विजगत पद्धति विकसित की। इन्होंने क्या किया, पौधों और जंतुओं को, यानी पौधों को रखा इन्होंने प्लांटी किंगडम में और जंतुओं को किंगडम एनिमेलिया में यानी प्राणी जगत में। 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। इसी पद्धति के अनुसार आगे चलकर यूकैरियोटिक या समकेंद्रकीय एवं प्रोकैरियोटिक और असमकेंद्रकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी जीवों में विभेद करना कठिन हो रहा था। ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो पादपों और प्राणियों पर आधारित इस वर्गीकरण को समझने के लिए द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी, यानी ये सफिशिएंट नहीं थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी यानी मार्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल के लक्षण, मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशंस, इन सबको समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस पद्धति में बहुत सारी कमियां थी, जिसका वर्णन आगे द्विजगत पद्धति में दिया गया। एक वैज्ञानिक थे E.H. हैकल ने जंतु विज्ञान के एक नया तीसरा जगत प्रोटिस्टा को प्रस्तावित किया। इन्होंने प्रोटिस्टा को एक कोशिकीय जीवों में रखा। इनके बाद वैज्ञानिक आए कोपलैंड ने, वैज्ञानिक एक थे हैकल, इन्होंने तीसरा जगत प्रोटिस्टा दिया। इसके बाद वैज्ञानिक आए कोपलैंड ने एक अन्य जगत दिया, मोनेरा जगत दिया। इसमें क्या किया गया, सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। इसका नोट्स मैं PDF फाइल में करके आप सभी को लिंक द्वारा दे दूंगी। आगे पढ़ते हैं। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को प्रस्तावित किया। ये जो पद्धति थी, इसके अंतर्गत कितने जगत समाहित किए गए? 5 जगत। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया। इनको किस मानदंड पे रखा गया? कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध, ये इनके प्रमुख मानदंड थे। अब बात आती है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों हमें? तो वर्गीकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी जंतु थे, हम उनको
एक साथ ऐसा था कि कुछ जंतु जो है वो पौधों की तरह दिखते थे और कुछ पौधे थे वो जंतु थे, तो इसमें विभेद करना बहुत ही कठिन हो रहा था। इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता हमें पड़ी और इनको अध्ययन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। देखिए, वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ आसान गुणों के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। जैसे उदाहरण हम लेते हैं कि पौधों या प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली, कीट को हम सरलता से पहचान सकते हैं। क्यों पहचान सकते हैं? क्योंकि हमने इनका वर्गीकरण कर दिया है। यदि हमें स्तनधारी कहना है तो हमें ऐसे जंतु के बारे में हम सोचेंगे जिनका कि बाहर से कान, शरीर पर बाल होते हैं। वो जीव क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। इस प्रकार पौधों में यदि हम गन्ना के विषय में बात करें तो मस्तिष्क में गन्ने का पौधा आ जाएगा। और सभी स्तनधारी, बिल्ली, कुत्ता, गन्ना, चावल, पौधे, जंतु, ये सभी वर्ग हैं। इनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इनकी वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। टैक्सा क्या है? टैक्सा अलग अलग स्तरों पर सभी वर्गों को बताता है। जैसे पौधे भी एक टैक्सा है, गन्ना भी एक टैक्सा है, जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन कुत्ता क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है। इसीलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के 3 डोमेन। जीवन के 3 डोमेन क्या है? कार्ल बुश एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1990 में पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उनको 3 डोमेन में बांटा था, इनके आनुवांशिक लक्षणों के आधार पे। डोमेन जगत में बड़ा टैक्सॉन है। डोमेन जो है वो किंगडम में बहुत बड़ा टैक्सॉन है। पहला डोमेन है बैक्टीरिया डोमेन, दूसरा डोमेन है डोमेन आर्किया, तीसरा डोमेन यूकेरिया। देखिए, पहला हम देखते हैं डोमेन बैक्टीरिया क्या है। इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को रखा गया है। दूसरा डोमेन आर्चिया, इसके अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है। थर्ड डोमेन इज प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एवं फंजाई। दिस इज थर्ड डोमेन। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपका है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको डायग्रामेटिकली हम लोग पढ़ेंगे कल। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।